Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिडन गुडविल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हिडन गुडविल नाम से तो लगता ही है कि ये हिडन फॉर्म में है, छुपा हुआ है। कभी कभी एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर में इंफॉर्मेशन नहीं रहते हैं कि पूरे फॉर्म का गुडविल का क्या वैल्यूएशन है, तो हम इसे अनुमान लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट, यानी कि जो कैपिटल है उसके बेसिस पर। तो कैपिटल के बेसिस पर गुडविल का कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं, एक अनुमान की वजह से। अनुमान को हम लोग इन्फर्ड बोलते हैं, इसलिए इसे हम इन्फर्ड गुडविल भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हाँ, एक बात जरूरी है कि कोई भी चीज़ों को समझना, अगर प्रैक्टिकल आप थिंग्स आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने है, तो उससे आप ज़्यादा अच्छा समझ पाते हो। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू ये सारी बातों को आपको समझाएं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी पार्टनर से क्वेश्चन 1 है, विथ ए कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर आफ्टर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी इज टू ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल। अब आप सोचो, पहले से 3 लाख, 2 लाख, पहले से 5 लाख का कैपिटल था, जिसे हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, और बाद में ये 150 ले आया, तो ये मिला के हो गए कितने, 6,50,000। अब आपको देखना है कि 1/5 के लिए ये 1,50,000 एक यूनिटरी मेथड है, जिसको आप समझ सकते हो कि 1/5 शेयर के लिए उसने 1,50,000 लाया, तो 1 के लिए पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना, उसे जानने के लिए हमें ये अप्रोच लगाना पड़ता है। 7,50,000 ये एक्चुअल कैपिटल पूरे फर्म का होना चाहिए। वेयर आई जेन्युइनली एक्चुअल कैपिटल हमारा 3, 2 और 1,50,000 जा रहा है, तीनों को मिला के दिस इज 6,50,000। तो ये जो 1 लाख का जो डिफरेंस है ना, ये हमारा हिडन गुडविल है। तो कितना आराम से ये बात को हम समझ रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग होगा। आप कैसे लिखोगे उसकी बारे में बात करते हैं। आपको करना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 1,50,000 उसका कैपिटल है, और 1/5 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आएगा 7,50,000। आपको इसमें से करना है, लेस करना है एक्चुअल टोटल कैपिटल, और ये एक्चुअल टोटल कैपिटल का मतलब ए बी के साथ साथ नया पार्टनर का भी कैपिटल माइनस होना चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 3 लाख प्लस 2 लाख और सी ला रहा है 1,50,000। हमें करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले इसमें से 6,50,000 माइनस करना पड़ता है, और तब जो फिगर आता है 1 लाख, इसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल, यानी कि पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखा कैसे हम लोग हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। आपका क्वेश्चंस में जस्ट आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब सी को जब पैसे लाने की बात होगी गुडविल की, तो पूरे फर्म का गुडविल है 1 लाख, उसका 1/5 शेयर यानी कि 20,000 ही विल ब्रिंग एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये निकालना था, तो हम वहां तक इसे क्लोज कर लेंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बात है, उसको समझते हैं। यहां भी मुकेश एंड राकेश पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर 4 lakh and 2 lakh respectively. They admit Shyam into partnership with 1/5 share, who acquired it from Mukesh and Rakesh equally. यानी आपने हमारा पहले वाले वीडियो देखा होगा, तो उसमें पता है कि नया पार्टनर को जो शेयर मिलता है वो पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस करने की वजह से मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन में हिंट्स है कि जो नया पार्टनर श्याम को कैपिटल मिल रहा है, उसे मुकेश एंड राकेश ने इक्वली सैक्रिफाइस किया। श्याम ब्रिंग्स इन क्या, ₹2 लाख एज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला पॉइंट ये है, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एंड द सेकंड पॉइंट,
नेसेसरी जनरलिटीज फॉर दी अबव। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ श्याम्स कैपिटल the total capital of the firm should be what? Should be, जो श्याम ला रहा है 2 लाख और जो शेयर मिल रहा है उसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ रहा है 10 लाख। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल हमने निकाला कि तो टोटल कैपिटल पूरे फर्म का 10 लाख होना चाहिए, बट एक्चुअली भी क्या 10 लाख का कैपिटल है? तो आप देख लो यहाँ पर, इसके 4 है, इसके 2 है और ये 2 ला रहा है, टोटल मिला के 8 लाख है। तो 8 लाख ही एक्चुअल टोटल कैपिटल, जिसे हम उस 10 लाख से माइनस करेंगे, दैट विल शो योर हिडन गुडविल। तो हम इसमें से क्या करते हैं, लेस एक्चुअल टोटल कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस न्यू पार्टनर का भी कैपिटल। तो हम इसे इस तरह से करके दिखाते हैं, 4 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, और यहाँ पर 8 लाख आता है, इसे हम माइनस करेंगे और हमारा 2 लाख का गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव। अब हमें एंट्रीज निकालना है, बनाना है। आपको पता है 2 लाख रुपए वो ला रहा है, तो इसके लिए जनरलिटीज क्या होगा, लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू लाख टू श्याम कैपिटल अकाउंट 2 लाख। क्वेश्चंस में कहीं भी हिंट्स नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम के नाम पर क्या श्याम पैसे ला रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आपको भी पता है कि जब प्रीमियम के नाम पर पैसे नहीं आते हैं तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल को हम लोग डेबिट करके कम कर देते हैं और इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पुराने पार्टनर मुकेश एंड राकेश में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज इक्वली, यहां लिखा हुआ है इक्वली। तो मुकेश एंड राकेश में इक्वली हम लोग ट्रांसफर करेंगे। नाउ समझते हैं कि कितना अमाउंट श्याम्स के कैपिटल से ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर हमने हिडन गुडविल निकाले पूरे फर्म का। इसमें श्याम्स का शेयर कितना है, तो 1/5 शेयर मिला है, तो 1/5 ऑफ 2 लाख यानी कि 40,000, यानी 40,000 हम लोग श्याम का शेयर बनता है, जिसे हम डेबिट करेंगे और इसे इक्वली हम ट्रांसफर कर देंगे मुकेश एंड राकेश में। तो बच्चों ये एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग एंट्री की भी समझ बना लिए। नाउ कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसके थ्रू इस टॉपिक को हम लोग आज बढ़िया से कवर करेंगे। आप हमारे वीडियो के बाद अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगी। बोर्ड्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बात करते हैं यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर, आप इसे 3rd बोल दो, एंड दिस इज 4th। Sonam and Poonam are partners in a firm. They admit Preetham as a new partner who brings in cash 1,50,000 of his as a share of capital for 1/5 share. The value of total assets of the firm is 6 lakh and outside liabilities are 1,50,000. ये assets और liabilities का इंफॉर्मेशन ये दोनों पार्टनर का सिर्फ है, यानी इन दोनों पार्टनर का जो नेट वर्थ है, जिसे हम असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकालते हैं, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो क्या होगा, 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000। तो पहले तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। नाउ हम लिख सकते हैं नेट वर्थ
मतलब कैपिटल ऑफ सोनम एंड पूनम, वो क्या है? टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, और ये अमाउंट आता है 6 लाख माइनस 1,50,000, दैट इज 4,50,000। ये कैपिटल दोनों पुराने पार्टनर का है। अब हमें जानना यह है कि टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप लोगों ने पहले भी सीखा है, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीतम्स कैपिटल, the total capital of firm should be, वो 150 ला रहा है ना, नहीं सॉरी कहीं लिखा हुआ था ना, हाँ 150 ला रहा है, तो ये 150 इंटू 1/5 से रहे तो 5/1 करेंगे 7,50,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्चुअल टोटल कैपिटल। यहां पर आपको समझना जरूरी है कि इसमें ए प्लस बी के अलावा नया पार्टनर का भी कैपिटल शामिल होना चाहिए। ए और बी इन दोनों का कैपिटल तो हमें पता है, अभी 4,50,000 है, और सी कितना ला रहा है, सॉरी सी नहीं बोलेंगे, यहां पर नाम कुछ और था बच्चों, सोनम प्लस प्रीतम, इन तीन के बारे में बात हो रही थी। तो 1,50,000 ये होता है 6 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये जो फिगर आएगा 1,50,000, दिस इज हिडन गुडविल। ठीक है, तो 7,50,000 जो था वो टोटल कैपिटल होना चाहिए, वेयर एज इन लोगों का जो टोटल कैपिटल है वो सब मिला के आ रहा है 6 लाख, तो बचा हुआ 1,50,000 ये हिडन गुडविल है। नाउ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चंस बोलता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज ऑन प्रीतम्स एडमिशन। तो आपको बस उसी तरह का एंट्री करना है। सबसे पहले प्रीतम ने जो 1,50,000 का कैश लाया है कैपिटल के नाम पर, तो आपको वो एंट्री दिखानी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000। फिर प्रीतम जो है 1,50,000 का गुडविल का पैसे उसके लाने की बात है, जो कि क्वेश्चन में हिंट्स नहीं है। तो फिर अर्लियर क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि न्यू पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रीतम्स कैपिटल डेबिटेड, कितना से प्रीतम्स कैपिटल डेबिट होगा, तो प्रीतम शेयर्स हम निकालेंगे, प्रीतम शेयर्स निकालेंगे 1/5 ऑफ 1,50,000 30,000। तो 30,000 हम लोग प्रीतम्स का कैपिटल को डेबिट करेंगे 30,000 से, और क्रेडिट करेंगे सोनम एंड पूनम को। क्योंकि उनका रेशियो नहीं दिया हुआ है पहले से, तो इसे इक्वल समझा जाएगा, और न्यू रेशियो नहीं दिया गया है तो ये हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल मानेंगे। तो ये 30,000 को 15-15 के हिसाब से सोनम एंड पूनम में हम ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हम क्या बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले सीखा था कि इस तरह की एंट्री होगी। यहाँ पर श्याम की जगह प्रीतम्स कैपिटल लिखिएगा, और यहाँ सोनम है जो पूनम है उसको यहाँ पर क्रिएट कीजिएगा। तो यही एंट्री आपको करना है। मैं एंट्री कर नहीं रहा, जस्ट वर्बली बता रहा हूं ताकि टाइम भी बचे और आपकी समझ भी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। ए एंड बी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, यहां एक कॉन्सेप्ट बताने की बात करेंगे कि कैपिटल जो टोटल कैपिटल है ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पहले होना चाहिए पुराने पार्टनर का। पुराने पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट में सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, ये भी पुराने पार्टनर का है। तो ये कैपिटल बैलेंस में इन सबको ऐड करने की बात है। दूसरी बात, यहां पर जो गुडविल है दिस शुड बी रिटन ऑफ, और इसके चलते
पुराने पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है तो हमें पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालने की जरूरत है। पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं थोड़ा सा सबसे पहले बच्चों यहां पर करके मैं बताता हूं। एडजस्टेड कैपिटल और पार्टनर का नाम है ए एंड बी। ए एंड बी ये क्या होगा? कैपिटल बैलेंस दोनों का मिला के 2,10,000 है। आप चाहो तो यहां करके दिखा सकते हो 1,20,000 प्लस 90,000। लायबिलिटीज में जितने भी रिजर्व फंड है या किसी भी तरह के प्रॉफिट है, ये सारा का जो प्रॉफिट से बनाया हुआ फिगर है, ये सारे सारे ओल्ड पार्टनर्स के क्लेम होते हैं, तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड जनरल रिजर्व, फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अमाउंट बनता है यहां पर 30,000 एंड 20,000। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, दिस कम्स 2,60,000। इसमें से जो गुडविल है जो कि पुराने पार्टनर के कैपिटल से माइनस कर लिया जाता है, तो इसे हम माइनस भी कर लेंगे। गुडविल जो राइट ऑफ हो रहा है 20,000, ये माइनस करेंगे, और अब जो फिगर आता है 2,40,000, ये एडजस्टेड कैपिटल होते हैं ओनली ए प्लस बी के। तो बात आपको समझ में आ रहा है कि ए और बी का पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालना होता है। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थे, तो जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए थे उसके बेसिस पर हमने हिडन गुडविल फाइंड किया था। लेकिन आपको समझना है कि नहीं, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में है तो सबसे पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल आपको निकालना होगा पुराने पार्टनर। अगर नया पार्टनर को तो कैपिटल दिया रहता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपको कि वो 80,000 ला रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? हिडन गुडविल निकालेंगे। आपसे बोला गया है कि गिव नेसेसरी एंट्रीज, एंट्रीज भी बोला गया है, और कहीं ना कहीं हिडन गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग भी है। मतलब इस क्वेश्चन का एक पार्ट था कि आपको यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद आपको एंट्रीज करना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लैकिंग है और मिसप्रिंट हो गया है, मैं देख भी रहा हूँ यहाँ कुछ छूटा हुआ है। एनीवे, चलो हम लोग इसको हिडन गुडविल फाइंड करके दिखाते हैं। On the basis of C's capital, the total capital of the firm should be 80,000, जो ला रहा है C, उसको शेयर कितने मिल रहा है? 1/5 इंटू 5/1, दिस कम 4 लाख। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस एक्चुअल टोटल कैपिटल, जिसमें ए, बी और सी तीनों के कैपिटल होंगे। आपको ए और बी का कैपिटल तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हम लोगों ने निकाला है एडजस्टेड कैपिटल 2,40,000, और 80,000 जो है इसके हैं, दोनों मिला के होते हैं 3,20,000। 3,20,000 हम माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा 80,000। दिस इज हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल है। तो देखा किस तरह से हमने इसमें हिडन गुडविल बनाया, और 1/5 चूंकि शेयर मिला है तो 1/5 ऑफ दिस 16,000 प्रीमियम के नाम पर, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लिया जाएगा सी से। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर ही इज ब्रिंगिंग कैश ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, ऐसा नहीं है। तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखे होंगे कि सीज का कैपिटल को अकॉर्डिंगली नया पार्टनर डेबिट करेंगे 16,000 से, और ए और बी को क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, विच इज 2:1, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो भी है और यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है न्यू रेशियो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो गुडविल के लिए ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मैंने एंट्री बनाया हुआ है अभी, तो आपकी समझ में आ रही है, मैं वर्बली बता रहा हूं इसको। दूसरी बात, जो 80,000 कैश आया है कैपिटल के नाम पर, उसके लिए एक एंट्री और बनता है।
कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 80,000। तो मैं वर्बली बोल रहा हूं, आप कॉपी पर नोट करना। दूसरी बात, जो गुडविल के लिए मैंने बताया कि सीज कैपिटल को आपको 16,000 से डेबिट करना चाहिए और टू एज कैपिटल एंड बीच कैपिटल 2:1 में आपको डिवाइड करना है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने अभी तक इसमें सीखी। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू हिडन गुडविल का पार्ट अगर उसमें है क्वेश्चन में, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए एंड बी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बात है। असेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट सी एज ए पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC के 2:1 है। यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन बच्चों, ये 2:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी जो पुराने पार्टनर है उनके बीच का रेशियो देख लो 2:1 है। इसका मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 होगा। ऐसा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय हम लोगों ने सीखा था। तो आपको, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग पहले से नहीं है, तो आप फिर 2/3 - 2/4 और फिर 1/3 - 1/4 करके आप रेशियो निकाल सकते हैं। इट विल कम 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में 2:1 है। बात करते हैं आगे। सी विल ब्रिंग 35,000 एज कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी यूज करेंगे। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल in cash and goodwill is to be valued on the basis of C's share of profit and capital contribution by him। अब यहां पर C शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो C शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल के बेसिस पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन निकालना होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था पहले। अब स्टॉक की जो इसको हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कंप्लीट कर ले। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, यानी कि जो स्टॉक है ये 10% से ज्यादा है, यानी कि ये 110% है। कितना है? 110%। तो हम क्या करेंगे, 110 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पता लगाएंगे कितना से ज्यादा है। तो 3000 से ज्यादा है, तो 3000 हमें स्टॉक की वैल्यू कम करने की जरूरत है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू स्टॉक 3000। आगे बढ़ते हैं। वन कस्टमर हु ओड मतलब उधार लिया है 1000 बिकेम इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गया है, एंड नथिंग इज रिकवर्ड, उससे कुछ भी रिकवर्ड नहीं हो रहा है फ्रॉम हिम। तो दिस इज कंप्लीटली बैड डेट, और बैड डेट को हम लोग जगह देते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि इट्स ए लॉस। बैड डेट्स ये 1000 का हो गया। अगेन, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 50,000, बिल्डिंग के वैल्यू है 40,000। ये 10,000 से हमें बढ़ाना है। दिस साउंड्स प्रॉफिट, तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे 40,000, ओ सॉरी ओनली 10,000। नेक्स्ट है, लास्ट है, लायबिलिटीज ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज एस्टिमेटेड एट ₹80,000। पहले से जो लायबिलिटीज है वो 20,000 है, अब ये लायबिलिटीज कम हो रहा है। दिस इज अ गेन सिचुएशन, और गेन को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट EPF है ना, में 2000 यहां लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन से यहां खत्म हो जाती है। नाउ अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे और समझेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है। क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो देयर इज ए प्रॉफिट। 8,000 रुपए का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पर्सन नेम, क्या क्या, ABC, AB सॉरी। तो ये आपको आ रहा है 2:1 में, हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको कैपिटल बैलेंस लिखना होगा। देयर आफ्टर आप वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। अभी आप इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने इस पर डिटेल्स में बताया हुआ है, आप उसको देख लेना। यहाँ कोई बिल्डिंग गुडविल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं कैपिटल अकाउंट में, उसमें करते हैं कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। देयर आफ्टर जो नया पार्टनर कैश लाता है 35,000 वो लिखते हैं। फिर गुडविल के नाम पर जो पैसे लाता है उसके लिखते हैं, लेकिन गुडविल के नाम पर पैसे तो आया नहीं। अब गुडविल के नाम पर कितने पैसे लाना है,
ये हिडन गुडविल पहले हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल the total capital of the firm should be 35,000 है, वो कैपिटल लाया है। उसको शेयरिंग कितना मिल रहा है बच्चों, ये 1/4, तो इंटू 4/1 करेंगे और 1,40,000 ये आ रहा है आपको टोटल कैपिटल, जो कि कैपिटल नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है। अब हम लोग इसमें से लेस करेंगे एक्चुअल टोटल कैपिटल, जिसमें सी का भी कैपिटल इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी का जो कैपिटल है वो 38,000 है प्लस 20,000 है। उसके बाद आपको करना क्या है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, ये 15,000 से बढ़ जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इट्स ए लायबिलिटी, ये इस पर कोई क्लेम ओनर का नहीं है, तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ गुडविल होता तो उसे माइनस करते। अब 8,000 से प्रॉफिट आया है, तो दिस अमाउंट इज ऑल्सो टू बी एडेड। अब ये जाके एडजस्टेड कैपिटल होगा पुराने पार्टनर का, इसमें ऐड हो जाएगा नया पार्टनर का 35,000। अब ये सारे अमाउंट को ऐड करके हमें उसे माइनस करना है। $1,16,000 और इस तरह से हमें मिलता है 24,000 हिडन गुडविल। तो देखा, एक लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने इसे अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जिसमें सी को जो शेयर होगा वो कितना लाना है, 1/4 ऑफ 24,000 दैट इज 6,000, जो कि वो ला नहीं रहा है तो उनके कैपिटल से ये माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे सीखा है। चलो, इसके बाद आपका क्वेश्चन बोलता है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन तो हमने बना ली और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट तो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेलिटीज भी लगभग कर ली है, ताकि टाइम भी थोड़ा सेव होना चाहिए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले कैपिटल का ये बैलेंस और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन दोनों को तो मैंने ट्रांसफर करके रखा हुआ है, और साथ साथ रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी हमने ट्रांसफर कर रखा है। इसके बाद जो नया पार्टनर कैश ला रहा है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। कैश अकाउंट 35,000। देयर आफ्टर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। आपको ही पता हो गया कि गुडविल के पैसे आए नहीं हैं, तो हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखकर न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इसके बारे में अर्लियर वीडियोज में मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है, और इसे ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा, ऐसा मैंने बताया था यहाँ पे कि ये इनके पुराने रेशियो 2:1 है। न्यू रेशियो में भी ओल्ड पार्टनर के रेशियो 2:1 है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग में 2:1 है। इफ एनी कंफ्यूजन, आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना और आपको यही आएगा। तो 2:1 में हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे 6,000 को, तो 4,000 और 2,000 यहाँ पर आता है, और इस अमाउंट को हम फिर सी के कैपिटल से माइनस करेंगे ए और बी के नाम से। तो ये अप्रोच पहले भी सिखाया गया है, आप पहले वाली वीडियो अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज उसे जाके देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देयर आफ्टर हम इसकी टोटलिंग करेंगे। हमने टोटल करके रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। 57, 333, 29, 667 और 35,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 29,000 आएगा, और इधर तो सेम अमाउंट हम लोग लिखेंगे। और ये कैपिटल बैलेंस शीट में भी देखो यहाँ पर लिख के हमने रखा हुआ है। नाउ कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमारी बारी आती है बैलेंस शीट को बनाने का। बैलेंस शीट को
कैसे बनाना है हम आपको ऐसे बनाया हुआ तो है ही, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कैश बैलेंस जो 4700 का है, ये 4700 का जो कैश बैलेंस है, विच विल बी इंक्रीज बाई 35,000, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो आपका कैपिटल बैलेंस कुछ और हो जाएगा। डेटर का जो बैलेंस है वो अब 22,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 का बैड डेट हो गया है। स्टॉक की बैलेंस 3,000 से कम हो चुकी है, तो स्टॉक आप लिखोगे 30,000। फर्नीचर की वैल्यू एज इट इज रहेगी, और गुड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये 50,000 है, आप इसकी जगह 50,000 लिखोगे। तो हम ओल्ड बैलेंस शीट में ही आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी। क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू एज इट इज। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अब 18,000 का है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन किया हुआ था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया है, और कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी वो वाली होगी जो अभी हमने कैपिटल बैलेंस में करके दिखाया था। तो देखो, इस तरह से आप दोनों साइड जब मैच कराओगे तो आपको इक्वल मिलेंगे। चलो बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। इसके पहले वाला भी आप एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लो। आपसे बस यही सजेशन है कि आपको अपने कॉपी में लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ये बात ध्यान रखना बच्चों। और आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इस सब्जेक्ट के बेसिस पर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कॉपी पर करनी चाहिए। चलो, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।